पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए 1 महीने के आसपास होने वाला है। रिजल्ट आए हुए अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंसा का दौर अभी भी जारी है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर तब आई जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर सोनारपुर पर हमला हो गया। सोनारपुर में वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के घर गए थे। वहां पर वो उससे मिलने गए थे, उनके परिवार को ढांढस बंधाने गए थे, क्योंकि चुनाव के बाद हुई हिंसा में वो परिवार पीड़ित था। शनिवार को उनके ऊपर बाद में जब वो मिलकर लौट रहे थे तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस कथित हमले को लेकर के अभिषेक ने चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर के कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि ये पूरा हमला बीजेपी की तरफ से प्रायोजित था। दरअसल पोस्ट पोल वायलेंस के पीड़ित परिवार से मिलकर के जैसे ही अभिषेक बनर्जी लौटे तभी उनके ऊपर हमला कर दिया गया। इसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और लोगों ने उन्हें क्रिकेट वाला हेलमेट पहना दिया और उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन इस दौरान खींचतान की तमाम तस्वीरें आईं। कुछ लोग उनके ऊपर अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं और इसी दौरान कुछ लोग उनकी शर्ट पकड़ करके भी खींच रहे हैं, जिससे उनकी शर्ट भी फट गई, उनके बटन टूट गए और उसके बाद इसी हालात में वो परिवार से मिलने पहुंचे। दरअसल हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद तमाम तरह की बातें हुई थी और टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पर जाकर के वो ढांढस बंधाने और शोक के मौके पर गए थे। हालांकि इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए, अंडे फेंके, थप्पड़ मारने की कोशिश हुई, लात घूंसे बरसाए गए और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। सुरक्षा बलों ने उन्हें तुरंत हेलमेट पहना करके बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम हाथ उनके शरीर तक पहुंच चुके थे। हालांकि पूरा घटनाक्रम कैमरे में भी कैद हो गया। अभिषेक बनर्जी ने हमले के बाद कहा कि वो लोग मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने इसे बीजेपी प्रायोजित बताया है और पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल खड़ा किया है कि पुलिस वहां पर मौजूद क्यों नहीं थी, स्थानीय प्रशासन वहां क्यों नहीं आया था। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना हाई कोर्ट और गवर्नर को दी जाएगी। क्या कुछ कहा है अभिषेक बनर्जी ने, सुनिए। अब ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जब खत्म हुआ, उसके बाद जब परिणाम आ गए तो राजनीतिक हिंसा शुरू हो गई। तमाम कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इन तमाम आरोपों से इनकार करती रही। इस पूरी घटना को लेकर के टीएमसी ने भर्त्सना करते हुए कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, आरोपियों को सजा होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस तरह की घटना ना हो, इस बात का ध्यान रहे और अभिषेक को सुरक्षा दी जाए। हालांकि इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा कि वो यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई नहीं जाती और सुरक्षा उन्हें दी नहीं जाती और यहां से सुरक्षित निकाला नहीं जाता है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी अभी चुप है और टीएमसी इसे पुरानी हिंसा से ही जोड़ रही है और कह रही है कि सरकार जब से बीजेपी की बनी है लगातार पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और इसीलिए अभी भी राज्य में तनाव बना हुआ है। इस हमले और इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।